हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने जनरल एंट्रीज का एक क्वेश्चन लिया था, जिसकी कुछ एंट्री हमने कंप्लीट कर ली थी, बट कुछ एंट्रीज रह गई थी। तो आज आगे की एंट्री हम कंप्लीट करेंगे और प्लीज ध्यान से देखिएगा। जनवरी 9, बेटा फर्स्ट एंट्री देखिएगा जो जनवरी 9 को है, सोल्ड गुड्स टू जितेंद्र। इसका मतलब क्या है कि हमने जितेंद्र को माल बेचा। जब हमने जितेंद्र को माल बेचा है तो हमारे पास से क्या जाएगा? माल जाएगा। ठीक है, आएगा क्या? नाम दिया है तो हम नेम नोट डाउन करते हैं। जब भी हमें नेम दिया है नोट डाउन करेंगे हम कैसे? जनवरी 9। जनवरी 9 का हमारी एंट्री है, तो डेबिट करेंगे जितेंद्र को। जितेंद्र नाम के साथ कभी भी अकाउंट हमें नहीं लिखना, तो जितेंद्र डेबिट टू गुड्स अकाउंट। ओके, नरेशन बनाएंगे। बीइंग गुड्स सोल्ड टू जितेंद्र, जितेंद्र को माल बेचा। ओके, ये हमारी 9 जनवरी की एंट्री है और कितने रुपीज की है? 15,000 रुपीज की एंट्री है। हमने नोट डाउन कर दिया 15,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? तो जनवरी 9 को सोल्ड गुड्स टू जितेंद्र, मतलब कि माल बेचने की एंट्री हमें बनानी है। तो हमने किसको माल बेचा है? जितेंद्र को, इसलिए हमने एंट्री बनाई जितेंद्र डेबिट टू गुड्स अकाउंट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एंट्री देखते हैं जो कि जनवरी 11 को है। जनवरी 11 को क्या है? परचेज स्टेशनरी। स्टेशनरी परचेज की है ना, यानी स्टेशनरी खरीदी। तो हम क्या डेबिट करेंगे? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, हमने स्टेशनरी को डेबिट कर दिया टू कैश अकाउंट। ओके, नोट डाउन करेंगे नरेशन। बीइंग स्टेशनरी परचेज्ड। इज दैट क्लियर? और कितने रुपीस की परचेज की है? 150 रुपीज की। नेक्स्ट है एंट्री जनवरी 14 को, पेमेंट रिसीव फ्रॉम मदन लाल। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि मदन लाल को हमने क्या किया था? उधार माल बेचा था। अब मदन लाल ने हमें पेमेंट कर दी है, तो पेमेंट रिसीव फ्रॉम मदन लाल, यानी पेमेंट रिसीव की है, आई है पेमेंट मदन लाल के यहाँ से, और एंट्री है जनवरी 14 को। तो हम नोट डाउन करेंगे, जब हमारे पास पेमेंट आई है तो क्या नोट डाउन करेंगे हम? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू मदन लाल। नोट डाउन करेंगे बीइंग पेमेंट रिसीव्ड। ओके, नेक्स्ट है कितने रुपीस की एंट्री है? नोट डाउन नहीं किया हमने, नोट डाउन करेंगे 8,000 रुपीज। ओके बेटा, 8,000 रुपीज आपको याद होगा, तो हमने 8,000 रुपीज का ही माल हमने उसको बेचा था और उसने हमें 8,000 रुपीज की ही पेमेंट कर दी। तो पूरी पेमेंट हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट है जनवरी 15 को एंट्री है कन्वेंस पेड। कन्वेंस पेड किया है, यानी हमने कन्वेंस का भुगतान किया है, तो इसमें कन्वेंस को डेबिट कर देंगे। कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन नोट डाउन करेंगे बीइंग कन्वेंस पेड। और कितने रुपीस की एंट्री है हमारे यहाँ देखेंगे? कन्वेंस पेड की 100 रुपीज की। ओके, नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। पेमेंट मेड टू राम बाबू। पेमेंट मेड टू राम बाबू, जनवरी 16 को पेमेंट मेड टू राम
बाबू। इसका क्या मतलब है बेटा, बताइए क्या मतलब है इसका। पेमेंट मेड टू राम बाबू। हमने लास्ट पार्ट 1 में देखा था कि हमारी एंट्री थी बेटा, क्या एंट्री थी हमारी, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम बाबू। हमने राम बाबू से उधार माल खरीदा था। और अब हमारी एंट्री है पेमेंट मेड टू राम बाबू। राम बाबू को हमने पेमेंट की है। जब हम राम बाबू को पेमेंट करेंगे तो हम राम बाबू को डेबिट करेंगे, राम बाबू डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, बीइंग पेमेंट मेड टू राम बाबू। ओके, कितने रुपीज की है, 22,000। 22,000 रुपीज का ही हमने उससे सामान खरीदा था और पूरी की पूरी पेमेंट हमने उसको कर दी, मतलब अब हमारा बैलेंस उससे क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी जो एंट्री है वो है जनवरी 18 को, गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू दीपक। गुड्स सोल्ड, हमने माल बेचा है ना, और कैसे बेचा है, कैश में बेचा है, टू दीपक, दीपक को बेचा है कैश में। ओके, और जब इसने हमें बता दिया कि कैश में हमने माल बेचा है, बेटा ऊपर देखिए एंट्री में आपको समझाना चाहूंगी, जो फर्स्ट हमने जनवरी 9 को करी थी, सोल्ड गुड्स टू जितेंद्र। उसने बोला था कि हमने जितेंद्र को माल बेचा। हमने क्या एंट्री बनाई थी इसमें, हमने जितेंद्र को डेबिट किया था और गुड्स को क्रेडिट। ओके, लेकिन अब इस वाली एंट्री को देखिए, ये हमारी 18 जनवरी की एंट्री है जिसमें है गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू दीपक। अब क्या हमने कैश में बेचा है, नाम भी दिया है उसने हमें दीपक, लेकिन उन्होंने हमें बता दिया कि कैश में बेचा है। तो इस बार हम नेम नहीं नोट डाउन करेंगे, नेम की जगह हम नोट डाउन करेंगे कैश, क्योंकि हमारे पास अब क्या आ गया, कैश आ गया। और एंट्री हम बनाएंगे जनवरी 18 को, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ओके, टू आप टू दीपक भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इसकी, सॉरी इसकी हमने अभी अमाउंट नहीं लिखी है, ये एंट्री हमारी 10,000 रुपीज की है, तो हम नोट डाउन कर देंगे 10,000 रुपीज। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट एंट्री हमारी जो जनवरी 19 को है, गुड्स परचेज। अब इन्होंने कहा कि हमने माल खरीदा है, गुड्स परचेज। ओके, तो नाम तो कुछ दिया नहीं है, दैट मीन हम इसको कैश में मानेंगे और एंट्री बना देंगे। जब गुड्स हमने परचेज किया बेटा, तो इसका मतलब क्या, हमारे पास माल आया। तो गुड्स को हम डेबिट करेंगे, याद रखिएगा गुड्स, GOODS, गुड्स, एस लगाना कंपल्सरी है, क्योंकि अगर हम एस नहीं लगाएंगे तो मतलब चेंज हो जाएगा। गुड मतलब अच्छा, गुड्स मतलब माल। गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपीज की एंट्री है, 17,000 रुपीज की। और नरेशन बनाएंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट बेटा हमारी एंट्री जनवरी 22 को, 22 जनवरी को हमारी एंट्री है, क्या एंट्री है, रीड करते हैं। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम जितेंद्र। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने जितेंद्र को क्या किया था, माल खरीदा था, तो अब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम जितेंद्र, सॉरी पेमेंट रिसीव्ड, यानी जितेंद्र से हमने पेमेंट आई है हमारे को, हमने उसको उधार माल बेचा होगा, तो उसके हमारे पास अब क्या हुआ, पेमेंट आ गई है। और डिस्काउंट गिवन, हमने उसको डिस्काउंट भी दिया है। तो देखिए इसके एंट्री कैसे बनाएंगे, नोट डाउन करके दिया है कि 14,500 रुपीज की हमने पेमेंट की है और हमने 500 रुपीज का उसको डिस्काउंट दिया है। तो क्या लिखेंगे, एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपीज आए हैं कैश में, 14,500। ओके, अभी इसके साथ एक चीज और डेबिट करेंगे, वो है हमारी डिस्काउंट।
क्योंकि हमने उसको डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जितेंद्र, किसको दिया है? जितेंद्र को दिया। ओके, और 500 आ जाएगी डिस्काउंट के आगे, और टोटल हमारी अमाउंट 15,000 रुपीज आ जाएगी जितेंद्र के आगे। नरेशन बनाएंगे, बीइंग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम जितेंद्र एंड डिस्काउंट अलाउड। ओके, क्या हुआ है बेटा? एंट्री एक बार फिर से देख लेते हैं। एंट्री थी पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम जितेंद्र है ना, 14,500 एंड डिस्काउंट गिवन 500। तो हमने लास्ट पार्ट 1 में एंट्री थी हमारी कि हमने जितेंद्र से क्या करा था? उधार माल बेचा था। अब है ना, उसकी हमारे पास पेमेंट आ गई है। पेमेंट 15,000 रुपीज का माल बेचा था, लेकिन 500 रुपए का हमने उसको डिस्काउंट दिया है और 14,500 रुपीज की हमारे पास पेमेंट आई है। तो हमने कैश अकाउंट डेबिट कर दिया कितने रुपीज से? 14,500। डिस्काउंट में नोट डाउन कर दी 500, और दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल 15,000 जितेंद्र में क्रेडिट कर दिया। ओके, और हमारी इसकी नरेशन थोड़ी बड़ी है। बीइंग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम जितेंद्र एंड डिस्काउंट अलाउड। ओके, इज दैट क्लियर? ये हमारी 22 जनवरी तक की एंट्री कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, परचेज फर्नीचर। नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 26 को, परचेज फर्नीचर, यानी हमने फर्नीचर खरीदा। क्या करा हमने? फर्नीचर खरीदा। तो डेट याद रखेंगे, कौन सी डेट को है? जनवरी 26 को। जनवरी 26 क्या है? फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग फर्नीचर परचेज। इज दैट क्लियर? और कितने रुपीज का हमने परचेज किया फर्नीचर? 18,000 का। तो 18,000 रुपीज के हम अमाउंट नोट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट एंट्री है हमारी परचेज गुड्स फ्रॉम देवेंद्र। देवेंद्र से हमने माल खरीदा है। देवेंद्र से हमने माल खरीदा है ना, और कैश तो बताया नहीं है। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे इसकी? कौन सी डेट पर हमारी एंट्री है? जनवरी 28 को। एंट्री बनाएंगे जनवरी 28 को, गुड्स अकाउंट डेबिट टू देवेंद्र। नाम के आगे तो हमें अकाउंट नोट डाउन करना नहीं है। ओके, और उसकी नरेशन बनेगी बीइंग गुड्स परचेज। इज दैट क्लियर? कितने रुपीज की है? 12,000 रुपीज की एंट्री है हमारी। लास्ट एंट्री है बेटा हमारी जनवरी 31 को, वेजेस पेड एंड सैलरी पेड। दो चीज पेड करी है हमने, है ना। तो जनवरी 31 नोट डाउन करेंगे। क्या? एक तो वेजेस पेड किया है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट, और दूसरी चीज क्या है? सैलरी। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, दोनों को डेबिट कर दिया टू कैश अकाउंट। कितने कितने रुपीज की है? वेजेस है 700 रुपीज और सैलरी है 8,000 रुपीज। 8,000 और 700 को ऐड करेंगे तो टोटल हो गया हमारी एंट्री 8,700 रुपीज की। और नरेशन नोट डाउन करेंगे, बीइंग वेजेस एंड सैलरी पे। इज दैट क्लियर? इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो एंट्री हमने लास्ट पार्ट 1 में देखी थी, ये पार्ट 2 है। तो इसकी सारी एंट्रीज हमने है ना कंप्लीट कर ली है। एक बार आप देखिएगा अच्छे से, जो समझना है वो मेरे से दोबारा क्लियर कर सकते हैं, आप कमेंट में पूछ लें। अब देखिए बेटा, आपको एक बात और बता देती हूँ मैं। जैसे कि हमने ये सब एंट्री कंप्लीट की है, लेकिन कुछ एंट्री हमारी नेक्स्ट पेज पर आई है ना, कुछ रह गई तो हमने नेक्स्ट पेज पे की है। जब भी हम ऐसे करेंगे तो इन सबको ऐड करेंगे और यहाँ नोट डाउन कर देंगे।
ओके, नीचे नोट डाउन कर देंगे, इन सारी अमाउंट को ऐड करके यहाँ नोट डाउन करेंगे, और जब नेक्स्ट पेज पे एंट्री बनाएंगे तो सबसे ऊपर उसको हम नोट डाउन कर देंगे जो भी हमारी अमाउंट थी। ठीक है, यहाँ CF लिखेंगे और नेक्स्ट पेज पर BF नोट डाउन करके जितनी भी अमाउंट बैठेगी क्लियर होगी जो हम ऐड करेंगे उसको यहाँ नोट डाउन कर देंगे। इज दैट क्लियर? और लास्ट में हमें क्या करना है, सबका सम करना है। ओके, इतना आप करिएगा। और ये आपकी एंट्रीज मैंने आपको बता दी है कि कैसे कैसे बनेंगी। अगर हम कुछ सामान परचेज कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी, अगर कुछ सामान हम बेच रहे हैं तो क्या एंट्री होगी। आप इस क्वेश्चन को एक बार पूरा देखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।